So new year is coming and most of you I guess are assuming to weight loss और fat loss. अब weight loss and fat loss इंडिया में काफ़ी बड़ा इशू रहता है. मैं देखता हूँ बहुत लोग इससे like kind of जूझते हैं and they want to be in their shape और they want to lose X amount of fat. एंड जो उनका ट्रेनर होता है या फिर जो उनके फिटनेस कोच होते हैं जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसे जानना वो नहीं बताते एंड बस उसे सप्लीमेंट की ओर या फिर जो जेनरिक बातें हैं वही बता के अपना पैसा कमा लेते हैं एंड जो भी एक ट्रांसफॉर्मेशन होने का रहता है वो नहीं हो पाता है वहाँ पे. खैर, तो इन दिस वीडियो आई एम गोना शेयर यू 3 इंपॉर्टेंट टिप्स व्हाट यू कैन डू फॉर योर फैट लॉस. तो सबसे पहले देखो तो तुम्हें अपनी कैलोरीज को चेक इन करना पड़ेगा. अब इट इज़ नो ब्रेनर, बहुत ही सिंपल है. अगर तुम्हें फैट लॉस करना है, वेट लॉस करना है तो तुम्हें अपनी मेंटेनेंस कैलोरी से कम खाना पड़ेगा. ये ऑब्वियस है, ये तो करना ही करना है. तो सबसे पहले तुम जाकर अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज निकाल लो. मैंने एक लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके तुम अपना हाइट वेट वगैरह डालोगे तुम्हें अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज मिल जाएगी. उससे तुम्हें 200 से 300 कैलोरी डेफिसिट में खाना है. बस ज़्यादा कैलोरीज डेफिसिट में मत चले जाना एकदम से. तो हमारा सबसे पहला टिप यही था, वी हैव टू ईट इन अ स्लाइट कैलोरी डेफिसिट. अब जो हमारा दूसरा रूल है कि जो भी तुम शुगरी ड्रिंक्स वगैरह जो भी तुम कंज्यूम करते हो, जैसे तुम्हारा जूस, शेक या फिर कोई भी स्टिंग हो गया, कोल्ड ड्रिंक हो गया, अल्कोहल हो गया, बियर हो गया, सबसे पहले उसे मिनिमाइज़ करना है. मैं एकदम से एलिमिनेट करने नहीं बोल रहा हूँ, बट इशू वहाँ होता है जब तुम उसे फ्रिक्वेंटली कंज्यूम करते हो. कोई भी चीज़ें अच्छी या बुरी नहीं होती है, इट्स द पोर्शन, किस पोर्शन में तुम खाते हो. जब भी तुम कोई भी खाना खाते हो, कोई भी फूड इंटेक करते हो तो उसे डाइजेस्ट होने में, उसे पचने में काफ़ी टाइम लगता है क्योंकि उसमें फाइबर होता है. जब तुम कोई चावल, दाल, रोटी, सब्जी, समोसा कुछ भी तुम खाते हो तो वो टाइम लेता है हमारी बॉडी में. लेकिन अगर तुम वहीं पे कोई भी शुगरी ड्रिंक कंज्यूम करते हो, सॉफ्ट ड्रिंक कंज्यूम करते हो, कोई भी लिक्विड कंज्यूम करते हो तो एकदम से अगर तुम इसे कंज्यूम करोगे तुम्हारा पेट भी नहीं भरेगा, तुम्हें काफ़ी कैलोरीज भी मिल जाएगी क्योंकि लिक्विड में फाइबर नहीं होता है, तुम्हारा पेट नहीं भरता है. तुम एक काम करना, कभी भी 1000 कैलोरीज का शेक कंज्यूम करना एंड 1000 कैलोरीज कभी तुम खा के देखना. मैंने एक वीडियो बनाई हुई है. तो अगर तुम 1000 कैलोरी का शेक खाओगे तुम्हें फुल फील होगा, 3-4 घंटे के लिए फुल फील होगा. 1000 कैलोरीज अगर तुम खाते हो तो तुम्हें काफ़ी मेहनत पड़ेगी क्योंकि फूड एंड लिक्विड आर नॉट द सेम. फूड को समय लगता है डाइजेस्ट होने के लिए. सो अगर तुम्हारा गोल वेट लॉस है, फैट लॉस है, द फर्स्ट थिंग यू हैव टू कट डाउन इज शुगरी ड्रिंक्स, अल्कोहल, जो भी लिक्विड वाली चीज़ें हैं उसे सबसे पहले एलिमिनेट करो. नाउ हमारा तीसरा पॉइंट, स्ट्रेस. अब बहुत लोगों को ना काफ़ी स्ट्रेस होता है. एग्जाम्पल के लिए अगर उन्होंने कोई एक मील खा लिया जिसमें थोड़ा सा ज़्यादा कैलोरीज था तो उन्हें लगता है कि अब तो मैंने कैलोरीज ज़्यादा खा लिया है तो इसे हम अच्छे तरीके से ख़राब करते हैं एंड कल से डाइट करेंगे. मेरे काफ़ी सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जिससे मैं जब बताता हूँ कि अगर ठीक है कोई बात नहीं, अगर आपने दोपहर में ना थोड़ा सा अगर आपने कुछ ऐसा खा लिया जो कि आपकी कैलोरीज थोड़ी सी हाई हो गई या फिर अगर थोड़ा सा आपने डेजर्ट खा लिया तो 200 कैलोरी सरप्लस में चले जाना एंड 1000 कैलोरी सरप्लस में चले जाना, बहुत अंतर है दोनों में. लोगों के बीच एक्चुअली में ना एंग्जाइटी होती है उन्हें कि अगर यार अब तो ख़राब हो गया, अब इसे अच्छे से ख़राब कर देते हैं. मैं एग्जांपल से तुम्हें बताता हूँ. अगर तुम्हारा मैथ्स का पेपर ट्यूसडे को है और तुम्हें रिवीजन करना है मंडे को, अगर तुमने सुबह से शाम तक रिवीजन नहीं करी है, अगर तुम इवनिंग में रिवीजन करोगे ना स्टिल तुम्हारा ट्यूसडे का पेपर अच्छा जाएगा कंपेयर टू द पर्सन जिसने होल डे पढ़ाई नहीं करी. तो द थिंग इज़ कि ठीक है तुम्हारा होल डे अगर डाइट नहीं हो पाया तो एटलीस्ट नाइट का जो तुम्हारा मील है उससे अगर तुमसे मैनेज हो पाता है तो तुम उसमें सही से खा लो. क्योंकि ऑलवेज इस बात का ध्यान रखो कि 200 कैलोरीज को निकालना एंड 2000 कैलोरीज को निकालना बहुत मुश्किल है. अगर तुम्हारा 2 दिन खराब गया तो उससे पूरा वीक को ख़राब मत करो. अगर तुम्हारा एक मील खराब गया तो पूरा का पूरा डे खराब मत करो. एंड अगर मान लो कि एक मिठाई खा ली तो तुम्हें ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें 10 मिठाई खानी पड़ेगी. अब देखो फैट लॉस के पीछे काफ़ी सारे रीजन्स और भी हो सकते हैं, काफ़ी सारे मेडिकल कंडीशंस भी उसमें रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं. तो मैं उसके पीछे नहीं जाऊंगा. दीज आर 3 बेसिक रीजंस. अगर तुम इसको कंट्रोल करते हो तो तुम्हारा फैट लॉस काफ़ी आसान हो जाएगा. अगेन कैलोरीज को चेक इन करो, अपनी कैलोरीज को जानो, उसे ट्रैक करना स्टार्ट करो. सो आई गेस कि दीज पॉइंट्स आर वेल इनफ. अगर तुम इसे अच्छे से कैटर कर लेते हो तो तुम्हारा काफ़ी ज़्यादा फैट लॉस जर्नी या वेट लॉस जर्नी आसान हो जाएगा. एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, यू हैव टू बी स्टे कंसिस्टेंट. अगर तुम कंसिस्टेंट नहीं हो तुम्हारा वेट लॉस फैट लॉस जर्नी नहीं हो पाएगा. इन जनरल कुछ भी नहीं हो पाएगा. कोई भी काम तुम करते हो तुम्हें उसमें कंसिस्टेंट रहने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है. सो स्टे कंसिस्टेंट विथ योर डाइट एंड वंस अ वाइल थोड़ा बहुत ठीक है, एकदम से एक्यूरेट रहने की ज़रूरत नहीं है, बट कोशिश करो 70 to 80% कंसिस्टेंट रहने का. तुम चीट कर सकते हो, थोड़ा बहुत इधर उधर का खा सकते हो वंस अ वाइल, कोई इश्यूज़ नहीं है. एकदम से बॉयल चिकन एंड राइस मत खाओ, तुम बॉडी बिल्डर नहीं हो. बट एट द सेम टाइम डेली का डेली मिठाई, कोल्ड ड्रिंक एंड जो भी तुम्हारा शुगर
जो भी काफ़ी ज़्यादा अगर तुम कंज्यूम कर रहे हो वो भी सही नहीं है। अगर तुम शुगर को मिनिमाइज़ करके कम अमाउंट में लेते हो, इनफैक्ट वो भी तुम्हारे लिए हेल्पफुल हो सकता है। सो आई होप कि जो मेरा पर्सपेक्टिव था इस वीडियो बनाने का वो क्लियर हो गया और तुम्हें समझ में आ गया हो हाउ टू लूज़ योर वेट। अगर तुम्हारे कोई भी डाउट्स हैं या फिर कोई भी अगर तुम्हारा सजेशंस है तो तुम मुझे कमेंट सेक्शन में या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। सारे के लिंक तुम्हें मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड आई होप दैट यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कमेंट इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेरी, सजेशंस और इन जनरल कमेंट्स। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय, सी यू।